जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साप एडुगो पर। आज की इस वीडियो में पॉलिटी टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर जी थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर BN राव जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। हम भारत के लोग, इसमें जोड़ा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ला संवत सप्तमी सन 2006 विक्रमी को हेतु द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से संविधान से ली गई है? कहाँ के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? फिर क्वेश्चन वहीं से बन गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, कोई भी लगा देगा 26 जनवरी 1949। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीके के। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कांग्रेस ने इसी 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 भाग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं शामिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएस से। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन में। अगला क्वेश्चन है, संसद में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? आयु क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति बुला सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए लिया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए। हाउस द पीपल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है,
संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत का उपराष्ट्रपति। अगला अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन, संसद की 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद का। अगला क्वेश्चन है, रिट जारी किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) व 19(2). ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राजा बनता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत का राज्य वित्त मंत्री कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के षणमुगम शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, शासन एक रूप में जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। एक उच्च न्यायालय में दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसको भाषाओं के आधार पर सबसे पहले बनाया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन जी थे। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन जी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का, आर्टिकल 51 के। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? इसका आंसर हो जाएगा 1976। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा 3 तरीकों द्वारा नागरिकता गंवाई जा सकती है भारत की। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा आपातकाल के दौरान। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 39, ऑप्शन नंबर बी 39। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4A। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4A। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? बीवी गिरी थे। भारत में न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। अगला क्वेश्चन है, भारत के महानियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किसके किसके अधिक नहीं होना चाहिए? कितने महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया 6 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 सदस्य हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से।
मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां थी। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप से करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद मॉक टेस्ट कराएंगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियां में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां। तो मॉक टेस्ट देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिसके लिए मैं आपको अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक